हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कॉरपोरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिक यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ द पोस्ट एंड स्केल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि डायरेक्टर के लिए 1 आपका लेवल रहेगा 12, आपका 78,000 आपका यहाँ पे रहेगा पे स्केल। इसके बाद यहाँ पे अपना एजुकेशन आपको चाहिए रेगुलर पीजी डिग्री इन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉमर्स एग्रीकल्चर ये सब में, और आपका एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस। आपका एज लिमिट यहाँ पे आपको 50 से यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर में आपको पीजी डिग्री इन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉमर्स एग्रीकल्चर मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन कंसर्न प्रोफेशन ट्रेनिंग रिसर्च में, और आपका एज आपका 35 ईयर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको असिस्टेंट का यहाँ पे 4 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। आपका पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक। आपका एजुकेशन रहेगा कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, और यहाँ पे जैसे कि डिज़रेबल डिप्लोमा यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद टेली सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द MS ऑफिस ऑटोमेशन। आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम आपका 5 ईयर ऑफ कंटिन्यू सर्विस इन UDC ग्रेड ऑफ इक्विवेलेंट इन PV। यहाँ पे आपको ये सब एक एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एज यहाँ पे आपको दे दिया 35 ईयर। यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे कि 19,900 और 900 से 63,200 आपको यहाँ पे आपको लेवल 2 पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर ट्रेनिंग में, और यहाँ पे जैसे कि डिज़रेबल प्रेफरेंस है यहाँ पे जैसे कि स्किल होना चाहिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखने के लिए टाइपिंग, और डिग्री होना चाहिए कॉमर्स विद नॉलेज एंड स्किल ऑफ टेली ऑपरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, नॉलेज एंड स्किल इन फोटोग्राफ फॉर्म वीडियो कैमरा ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट हैंडलिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और यहाँ पे स्किल ऑफ स्टेनोग्राफी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इसके बाद यहाँ पे इसेंशियल टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर का स्पीड टाइपिंग का आपका कितना रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए, एक बार नोटिफिकेशन को देख लेना। यहाँ पे आपका 25 ईयर आपको जैसे एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे इसेंशियल IIT सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड विथ अ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल वर्क, और आपको जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आपका एज 30 दिखाई दिया है। इसके बाद जनरल कंडीशन यहाँ पे आपका इंडियन होना चाहिए, और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फीस है 885 पर कैंडिडेट पर पोस्ट, जो GST आपका इंक्लूड होगा विल बी चार्जेड SBI कलेक्ट फैसिलिटी द्वारा आपको GST 18% मतलब टैक्स लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो मैं आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, और आपका ऑनलाइन लिंक मैं आपको दे दूंगा, डायरेक्ट रहेगा। इसका लास्ट डेट यहाँ पे एप्लीकेशन का है 5 जनवरी 2025 को। यहाँ पे जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करते हो आपको ये वेबसाइट पे आपको यहाँ पे ये आ जाओगे। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नेशनल कॉरपोरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जैसे यह 14 दिसंबर 2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट होएगा, 5 जनवरी 2025 को आपका एंड होएगा। अगर आप डेट एक्सटेंड होता है एक्सटेंड आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर फ्रेश कैंडिडेट हो तो क्रिएट लॉगिन आपको करना, पहले फ्रेश कैंडिडेट क्रिएट लॉगिन इन न्यू लॉगिन आपको यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आप जो भी पोस्ट के आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम लिखना जो आपका कैंडिडेट का 10th का मार्कशीट में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना। आप अपना एज
आप एज आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा, डाउनलोड करके आप उसे देख सकते हो। इसके बाद डेट देने के बाद यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल आईडी देना। वैलिड ईमेल आईडी, आपका डोमेन यहाँ पे इधर सेलेक्ट करना। आपका डोमेन @ के जो पहले रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपको कोई और डोमेन है यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना। इसके बाद अपना री एंटर ईमेल आईडी फिलअप करना। इसके बाद पासवर्ड फिलअप करना। पासवर्ड आपका जैसे कि पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे मिनिमम 4 कैरेक्टर होना चाहिए। आप बड़ा है, छोटा है, नंबर और @ इसी प्रकार का जैसे कि आप पासवर्ड बना लीजिए। बनाने के बाद यहाँ पे आप ये बुक डायरी में लिख लीजिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करके यहाँ पे हैव यू रीड द अंडरस्टूड एंड गाइडलाइन, यहाँ पे आपको गाइडलाइन पे क्लिक करना है। उसको एक बार पढ़ लेना है। समझने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करने का है। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा। आपके ईमेल पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करना और यहाँ पे जिस पोस्ट आप सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट कर लेना। आपके पास जो भी सिलेक्ट करोगे आपके पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद अपना ईमेल आईडी फिलअप करके पासवर्ड फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको ऐसा वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा ऊपर नाम यहाँ पे जैसे पूरा नाम देखने को मिल जाएगा। आप जो भी पोस्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्शन, यहाँ पे स्टेटस आपका जैसे टू बी कम्प्लीटेड, अभी आपको ये सब फिलअप करने का है। फिल एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट है, फोटो एंड सिग्नेचर। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट है जैसे कि क्वालिफिकेशन, कास्ट, PWD, एक्सपीरियंस, अदर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद आपको क्लिक हियर टू रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। सबमिट एप्लीकेशन, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन करना होगा। ये सब आपको जैसे कि 5 स्टेप है। यहाँ पे पहले पे आप क्लिक करना फिल एप्लीकेशन पे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना। यहाँ पे अपने एग्ज़ाम सेंटर नेम जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम फिलअप करना। फादर्स नेम का सैल्यूटेशन दे देना जैसे कि फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप करने लेना। फादर नेम का यहाँ पे आपका स्टेट डोमिसाइल, जैसे आपका कौन सा स्टेट का डोमिसाइल है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एड्रेस है, एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिलअप करना। यहाँ पे अपना सिटी दे देना। मैं आपको जैसे कि आपको डेमो के लिए आपको जैसे कि आपको फिलअप करके बता रहा हूँ। ये इसके बाद अपना स्टेट दे देना। स्टेट देने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है और जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस में मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और परमानेंट में जैसे कि आपके जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो परमानेंट है। आप जो भी अगर आप दोनों सेम रहेगा इस पर क्लिक करना, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग रहेगा तो ये अलग अलग फिल कर लेना। इसके बाद यहाँ पे अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देने के बाद आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप अपना देख सकते हो। उसके बाद आपको कोई और ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा, आप दे देना। इसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना। UR AWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, OBC का आपको नॉन क्रिमिनल होना चाहिए तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद SC ST आपका जो भी रहेगा आपको आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आप यहाँ पे अपलोड करने को मिलेगा। अगर आप जनरल रहेंगे जनरल क्लिक करना। अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल रहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट बाद में अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अगर आप आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप PWD हो तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नेचर ऑफ डिसेबिलिटी दे देना, आपका जैसे कि क्या डिसेबिलिटी है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको कितना है। इसके बाद वेदर द डिसेबिलिटी स्टीच इज सच डैट इज ए लिमिटेशन राइटिंग, अगर आपको लिखने में दिक्कत होता है यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको स्क्राइब चाहिए सेंटर में तो यहाँ पे जैसे कि यस पे क्लिक करना। स्क्राइब टू बी अरेंज्ड बाय, यहाँ पे
आप खुद लेके जाना चाहते हो कि आप वहाँ से जैसे कुछ खुद उन लोग प्रोवाइड करें, दोनों में से आप जो भी। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, अगर आप रहेंगे तो आप फिल कर देना वो सब। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दे देना, मैरिड अनमैरिड आपका जो भी रहेगा। इसके बाद अपना नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करते तो आपको यहाँ पे वेदर एक्स सर्विसमैन कोटा ऑलरेडी अप्लाइड, यहाँ पे जैसे यस पे क्लिक करना। एक्स सर्विसमैन कोटा अप्लाइड, यस यू आर एलिजिबल ओनली फॉर एज कंसेशन, नॉट एलिजिबल फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अगर आप रहेंगे तो ये सब फिल कर देना, नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है आर यू रेगुलरली एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इसमें काम करते हो अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन में, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना और मेंशन कर देना। अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना रहेगा। अगर आप करते हो तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी अंडरटेकन दिस इफेक्ट दैट एनओसी विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप सिलेक्ट हो जाए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप नहीं करते तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ, आप जो भी फॉर्म भर रहे हो यहाँ पे आप एम्प्लॉय हो तो यस पे क्लिक करना और उसका डिटेल दे देना। अगर आप यहाँ पे जैसे कि आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे आप देना, और ये आपका नंबर ऑफ ईयर डे ऑफ सर्विस, आपका सर्विस यहाँ पे दे देना। आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। जैसे आप नो पे क्लिक करते हो ये सब ओपन नहीं होगा। इसके बाद आर यू आर रिलेटिव ऑफ एनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप रिलेटिव हो तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद ये आप इफ़ यस प्रोवाइड रिलेटेड, आपको यहाँ पे रिलेटिव का नेम देना पड़ेगा जो NCUI एम्प्लॉय है और रिलेशन आपका क्या है। इसके बाद नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको दे दिया डू यू हैव इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, आपको 35 WMP होना चाहिए और हिंदी में आपका मिनिमम स्पीड 30 WMP होना चाहिए। कंप्यूटर 35 WMP एंड 30 WMP करस्पॉन्डिंग से टू दी 12,000 kbps आपका ये सब आपको होना चाहिए। ये अगर है ये यस पे क्लिक करना और ये आपको जैसे कि इसके बाद सेव पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करना। आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद बैक पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जैसे कि क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल पे आप क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको पहले आपका यहाँ पे 10th का फिलअप करना रहेगा। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना। जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन जैसे कि 10th सिलेक्ट करना और सब्जेक्ट आप जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो दे देना। आपका पासिंग ईयर कब का था वो देने का है आपको। आप कौन से ईयर में पास किए थे वो दे देना। आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सा था। इसके बाद यहाँ पे आपका कॉलेज स्कूल आपका जो भी रहेगा वो आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका मार्क्स स्कीम, परसेंटेज, मार्क्स, ग्रेड, CGP या यहाँ पे आपका जो भी रहेगा मार्क्स में जैसे कि मार्क्स CGP ऑप्टेन, आपको जैसे कि मार्क्स ऑप्टेन कितना मार्क्स आपको मिला। इसके बाद आपका मैक्सिमम आपका कितने मार्क का था। इसके बाद यहाँ पे आपका ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करना। ओवरऑल परसेंटेज आपका आ जाएगा। आपका डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका जो भी रहेगा वो दे देना। आपका डिलीवरी मोड यहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। जैसे आपका क्वालिफिकेशन जैसे सेव हो जाएगा बैक जाना। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको वापस से जैसे कि वापस से फिर 12th का फिलअप कर लेना। 12th का फिलअप करने के बाद सेम ऐसा ही जैसे यहाँ पे 12th लिखना। इसके बाद यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आप जिस पोस्ट लिए आप फिलअप कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपका स्टडी आपका होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये सब फिलअप कर लेना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 12th क्वालिफिकेशन नेम शुड बी एज पर डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था वो देना।
इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल कॉलेज है, आपको जैसे कि आपका कॉलेज का नेम। इसके बाद यहाँ पे आपका मार्क्स, आपका जैसे कि आपका मार्क्स, ग्रेड, सीजीपी जो भी रहेगा वो आपको देना रहेगा। इसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क आपका कितने का, तो वो फिलअप कर देना। इसके बाद ओवरऑल परसेंटेज पे क्लिक करना, आपका परसेंटेज ओवरऑल आ जाएगा। इसके बाद डिवीजन सिलेक्ट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद डिलीवरी मोड आपका क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम। इसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपको जैसे ग्रेजुएशन आपको फिलअप करना रहेगा, ग्रेजुएशन फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, स्पेशलाइजेशन नेम, सब्जेक्ट आप यहाँ पे दे देना, आपका ये पासिंग ईयर कौन सा था। वो दे देना, आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका कौन सा था। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज, स्कूल। इसके बाद यहाँ पे आपका मार्क्स कितना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि टोटल आप मार्क्स, ग्रेड, सीजीपी आपके पास जो भी उपलब्ध रहेंगे वो आप मेंशन कर देना इसमें। इसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम में आपका यहाँ पे दे देना। इसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पूरा डिटेल आपको फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप क्लिक करना। आपके पास जैसे कि जिस पोस्ट लिए आप फिलअप कर रहे हो, आपके पास वो क्वालिफिकेशन आपके होना चाहिए। एक बार नोटिफिकेशन को आप देख लेना फिलअप करने से पहले। यहाँ जैसे इसी तरह आपका जो भी क्वालिफिकेशन एक बार फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे वैलिडिटी क्वालिफिकेशन प्रोसेस पे क्लिक करना। और इसमें आपको जैसे कि क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट लिए आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा रहेगा, ऐड एक्सपीरियंस पे करना। यहाँ पे जैसे कि ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिल कर देना। इसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि इफ़ सिलेक्टेड स्पेसिफाई द मिनिमम रिक्वायर्ड जॉइनिंग टाइम। यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, नहीं तो यहाँ पे जैसे कि 0 फिलअप करके आगे चले जाना। यहाँ पे आपको मदर टंग देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, कैन राइट इंग्लिश, हिंदी, आपका जो भी लैंग्वेज आप जानते हो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि वेदर एनी पेनल्टी पनिश्ड वॉज अवॉर्डेड टू दिस एप्लीकेंट, अगर आप कोई भी पेनल्टी आपके पास रहे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, पनिशमेंट आपको मिला हुआ है, या यस पे क्लिक करना, आप यहाँ पे मेंशन कर देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस, आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे लगे हुए हैं तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करना तो आपको मेंशन करना रहेगा। इसके बाद आई हियर एक्सेप्ट पे क्लिक करना और सेव एडिशनल डिटेल पे क्लिक करना। आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे फ़ोटो इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिग्नेचर यहाँ पे जैसे कि साइज़ दे दिया है। आपको फ़ोटोग्राफ का 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको जैसे कि 5 KB से 20 KB के अंदर। यहाँ पे जैसे आपका अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा फ़ोटो, सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे योर फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुल सेव्ड। इसके बाद यहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा। जैसे कि आपको 10 का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, मैक्सिमम आपका 300 KB के अंदर होना चाहिए PDF को फॉर्म में। आपका 12 का आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का अपलोड करना रहेगा, ग्रेजुएशन मार्कशीट, यहाँ पे ग्रेजुएशन फाइनल डिग्री, ग्रेजुएशन मार्कशीट, और यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अब आप अपना अपलोड मार्कशीट फॉर
सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ये सब अपलोड करके यहाँ पे आपको जैसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे आपका अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका ऐसा हो जाएगा PDF के फॉर्म में। इसी तरह आप बाकी सब भी अपलोड कर देना। जैसे आपका सब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड है सक्सेसफुली। इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्री रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। प्री रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इज ओनली फॉर फैसिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सी एंड चेक द कंटेंट फील्ड इन द देम। आप प्री रिव्यू जैसे ऑन होएगा, आप एक बार यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा आप सुधार लेना। इसके बाद आपका कोई भी गलती अगर आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगर आप कोई भी गलती हो रहेगा, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। आप वहाँ पे जैसे कि एडिट कर देना जाके। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक हियर टू प्री रिव्यू एप्लीकेशन डिटेल थ्रू द SBI कलेक्ट, यहाँ पे जैसे कि यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डू यू प्रोसीड फॉर पेमेंट, सबमिट पे क्लिक करना। आप पेमेंट कर देना। पेमेंट है जैसे कि यहाँ पे आपका नेम आपका आ जाएगा, फादर्स नेम है उसमें, और यहाँ पे आप email ID यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जिस पोस्ट आप दिए रहोगे यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा। आपको प्रोसीड टू SBI कलेक्ट पेमेंट क्लिक करना। आप 885 यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। आपका इंक्लूडेड है ऑफ GST। इसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह हमारा वीडियो जैसे कि कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जैसे कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं कि आपको नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा आप कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्यू आवर मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।